नमस्कार भैया। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इस बार जो है हाई स्कूल परीक्षा में ओमार सीट दी जा रही है, 20 अंकों के लिए होगी। तो ओमार सीट से संबंधित कुछ नियम और कानून हैं, इनके बारे में बात कर लीजिए। प्रत्येक परीक्षार्थी को ओमार सीट वितरित करने से पूर्व उसके अनुक्रमांक और विषय का मिलान उसके प्रवेश पत्र के अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। ओमार सीट का मुद्रण 2 भागों में किया जा रहा है। ऊपर भागों में मुख्य भाग, नीचे भागों में प्रतिभाग यानी काउंटर फॉइल है। परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्न पत्र के ऊपर मुद्रित प्रश्न पत्र मार्का सीरीज को, जो अंग्रेजी में 2 कैपिटल अक्षरों के रूप से में होगा, उससे सावधानीपूर्वक ओमार शीट पर अंकित करना होगा। उससे संबंधित ओमार गोलों को नीले काले बाल पॉइंट में सावधानीपूर्वक भरना होगा। चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थी यदि आलेखन भाग को चयन करते हैं तो ओमार शीट पर संबंधित स्थान पर एक संबंधित गोले भरेंगे। यदि वे प्रावधिक भाग का चयन करते हैं तो ओमार शीट पर दूसरे भाग पर संबंधित गोला करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं क्या है। आगे काफ़ी लंबा खर्रा है। संगीत वादन के विषय के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो क्या पोजीशन होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थी वाद्य यंत्रों के अंतर्गत यदि तबला, पखावज, मृदंग भाग का चयन करते हैं तो ओमार शीट पर संबंधित स्थान पर एक भाग संबंधित गोलों को भरेंगे। यदि वे सितार, वीणा, सारंगी, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो ओमार शीट संबंधित स्थान पर भाग 2 पर गोला करेंगे। ओमार शीट के मुख्य भाग को प्रश्नोत्तरों के गोलों को नीले काले बॉल पॉइंट से भरना होगा, जबकि इसके प्रतिपण भाग को प्रत्येक प्रश्न का आगे उत्तर ABCD आदि के रूप में यथास्थित लिखना होगा। प्रतिपण भाग में इसके 7 प्रश्न पत्रों पर मार्का सीरीज एवं चित्र कला संगीत विषय चयनित भाग को अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि परीक्षार्थी द्वारा ओमार शीट पर अंकित किए गए प्रश्न मार्का सीरीज का मिलान प्रश्न पत्र से अवश्य कर ले। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ओमार शीट पर मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, अतः इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें। ओमार शीट पर पूरित किए जाने वाले सभी विवरण के परीक्षा उपरांत कक्ष निरीक्षक उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बस खत्म, ये समझ लीजिए, थोड़ा ही बचा है। ठीक, ओमार परीक्षा समाप्ति के उपरांत कक्ष निरीक्षक ओमार शीट उत्तर पुस्तिका को अलग 2 भाग संकलित करेंगे। इसके बाद ओमार शीट के ऊपर मुख्य भाग तथा नीचे भाग प्रतिपण भाग को सावधानीपूर्वक काटकर अलग करेंगे। उन्हें सुव्यवस्थित करके पृथक पृथक लिफाफों में रखा जाएगा। उन्हें सील कर उनके ऊपर परीक्षा केंद्र कोड, विषय का नाम यथास्थित ओमार शीट पर, मुख्य ओमार शीट पर, प्रतिपण भाग पर लिखकर उत्तर पुस्तिका बंडलों के साथ प्रतिदिवस संकलन केंद्र में जमा करेंगे। ठीक है, ओमार शीट का रखरखाव, पैकेजिंग और प्रेषण आदि के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए, जिससे कि कहीं भी कटने फटने मुड़ने न पाए। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाए कि ओमार शीट भरने से पूर्व उनके प्रश्न भाग में मुद्रित निर्देशों को भलीभांति पढ़ लें। कक्ष निरीक्षकों का दायित्व होगा कि वे इन निर्देशों से परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को भलीभांति अवगत करा दें, जिससे कि हाई स्कूल में प्रथम बार ओमार शीट पर होने जा रही परीक्षा में ओमार शीट भरने के परीक्षार्थी कोई गलती ना करे। ठीक है, पहली बार भर रहे हैं तो गलती बेचारे ना करें, वरना बेचारे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ओमार शीट को त्रुटिपूर्वक भरने में निर्देशों का हर संभव अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसी ओमार शीट को भरने में कोई गलती होती है तो उसे काट या मिटाकर व्हाइटनर आदि लगाकर सुधारने की कोशिश न की जाए। ऐसी शीट को निरस्त करके उसके स्थान पर ऑरेंज कलर उपलब्ध कराइए। अतिरिक्त ओमार शीट को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाए। इस अतिरिक्त ओमार शीट पर केवल केंद्र कोड और जनपद का नाम अंकित होगा। शेष विवरण, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या सीरीज समस्त परीक्षार्थी स्वयं अंकित करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त ओमार शीट पर मुख्य भाग, प्रतिपण भाग को उक्त अनुसार मुख्य ओमार शीट के लिफाफे के साथ रखकर उसे संकलन केंद्र में दिया जाए। तो ये हो गया ओमार शीट का लफड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।